हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज है। ये कुछ ऐसा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, है तो क्लास 8 का, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आगे जाके देखो 9th में भी और 10th में भी आएंगी। बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ इसके इंट्रोडक्शन से, कुछ बेसिक टर्म्स से जिसको हमें समझना ज़रूरी है कि देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले है क्या। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखो एक होते हैं टर्म्स, एक होते हैं फैक्टर्स, एक होते हैं कोफिशिएंट्स, एक बोलते हैं कोफिशिएंट्स। है क्या टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स, ये सब है क्या? बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन क्या है? कुछ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म्स, इन सब से मिलके क्या बना है? एक एक्सप्रेशन बना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना होगा। एक्सप्रेशन किस चीज़ से मिलके बना होता है? कुछ नंबर्स, नंबर्स मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म्स, कुछ वेरिएबल्स, ऑपरेटर, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस, इन सब चीज़ों से मिलके क्या बनता है? एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5x प्लस 3, इसमें क्या है? x क्या है हमारा? एक्स वाई जेड क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स। ये 5 क्या है? ये उसका कोफिशिएंट है। ये प्लस माइनस क्या है? इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो प्लस माइनस है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इन साइंस को हम बोलते हैं ऑपरेटर। जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स। इन्हें बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, नंबर्स, इन सबको मिला के क्या बनता है? एक एक्सप्रेशंस। तो इट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ उनके कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे अब देखो ये एक्सप्रेशंस के अंदर नंबर ऑफ, बात कर रहा हूँ पहले मैं टर्म्स की। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर? हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है दो। जैसे 5x और 3, ये हमारी दो टर्म्स है, 5x एंड 3। अब इनके कोफिशिएंट्स क्या है? देखो कोफिशिएंट पर्टिकुलर किसी चीज का पूछा जाएगा। जैसे मैं बोलूं इस क्वेश्चन में ये जो x है वेरिएबल, इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्चुअली में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, उनके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में चल रहा होता है ना, उसे हम सिंपली कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? वो 5 है, क्योंकि x के साथ, x एक वेरिएबल है और उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 5 हो रहा है। तो 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अगला एग्जांपल हमारा क्या था? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसके अंदर भी मैं आपसे पूछूंगा कि कोफिशिएंट्स क्या है। कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है? मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट पूछा है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 4, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 हो रहा है। तो x स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो सिंपली कोफिशिएंट हो गया वो 4 हो गया, और x का कोफिशिएंट क्या हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। और यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म मतलब जो हमारा विदाउट वेरिएबल नंबर है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। 4x स्क्वायर एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, और ये 4x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 5 यहाँ पे x का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब उस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में चल रहा है वो उनके क्या बोले जाते हैं? कोफिशिएंट्स। तो ये तो हो गए कोफिशिएंट्स वगैरह क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कुछ और चीजें समझते हैं, कुछ और बेसिक टर्म्स। एक होता है मोनोमियल, एक होते हैं बाइनोमियल्स, मोनोमियल, फिर एक होते हैं ट्राइनोमियल्स। देखो मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3। जो एक्सप्रेशन सिंगल टर्म से बना है, सिंगल टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाली बोलूं 4x, तो ये पूरे एक्सप्रेशन में एक सिंगल टर्म है, दैट इज 4x, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल। लेकिन अगर मैं बोलूं 5x प्लस 10, अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2, 5x एंड 10, तो ये दो टर्म्स का एक्सप्रेशन बना हुआ है। एक्सप्रेशन दो टर्म से बना हुआ है, तो जो एक्सप्रेशन दो टर्म से बना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। या जैसे मैं बोलता
4x² प्लस 6x प्लस 10। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी कितनी नंबर ऑफ टर्म से बना है? 3 टर्म से बना हुआ है, मतलब 1 2 और 3। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा 3 टर्म से बना हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टाइप हो गई वो हो गई ट्राइनोमियल। दीज आर द टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक होता है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, जिसको हम पॉली मतलब मैनी, मल्टी मतलब मैनी। अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 10x प्लस, चलो इसमें एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं 5y प्लस 5। ये क्या है? ये हमारी मोर देन 3 टर्म से बने। तो जो एक्सप्रेशन मोर देन 3 टर्म से मिलके बना उन्हें हम बोलते हैं मल्टीनोमियल एंड या पॉलिनोमियल। पॉली मतलब में। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इधर से मल्टीनोमियल जिसे हम पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। करते हैं अपना अगला कंसेप्ट। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा याद रखना, जब भी हमें किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अनलाइक टर्म्स के बीच में नहीं होती। अभी लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स क्या होती है उस चीज़ को समझना। देखो, लाइक टर्म्स मतलब सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक रूल है, सेम टर्म हमेशा सेम टर्म के साथ ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कभी भी डिफरेंट वेरिएबल के साथ ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे लाइक टर्म्स के मैंने कुछ एग्जांपल दिए, 7x 14x 13x, इधर 7x/, 5x/। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हमेशा जो ऑब्जर्व करनी है ना वो वेरिएबल से करनी है। नंबर्स कुछ भी हो, चाहे उनके साथ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव का साइन हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है वेरिएबल्स। अगर सारे x हैं तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक्स वाई है तो मल्टीप्लाई में x इंटू वाई कर लो, y इंटू एक्स कर लो, वो सेम ही बात है। x इंटू वाई कर लो, y इंटू एक्स कर लो, है तो x और y, कोई x और y के अलावा कोई डिफरेंट वेरिएबल तो नहीं है, तो मतलब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जैसे ये x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर होना चाहिए। अगर x क्यूब है x की पावर 3 है तो x की पावर 3 ही होना चाहिए। अगर x की पावर 4 है तो x की पावर 4 ही होना चाहिए। तो सेम टर्म के साथ ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए लाइक टर्म्स के एग्जांपल। ऐसे हमारे पास होती है कुछ अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स क्या होती है वो देखो, जैसे 7x प्लस 7y। अब इसमें एक x है और इसमें एक y है। जैसे इसमें एक x है, इसमें x स्क्वायर है। जैसे इसमें एक x है और इसमें एक y है। तो कोई भी टर्म सेम नहीं है जब तक कोई भी वेरिएबल सेम नहीं होगा। पावर भी सेम होनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उस वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी हम उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम कभी भी अनलाइक टर्म्स को ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ लाइक टर्म्स को सिर्फ लाइक टर्म्स के साथ ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्वेश्चंस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे क्लास 8 में जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका एक टॉपिक है। तो हमारी कुछ स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है जिसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है ऐड। हमारे पास कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास ये, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये, और तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है ये। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना। अभी क्वेश्चन में बोला है ऐड करो, तो ऐड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखो ऐड करना है तो जितने भी बीच में कॉमास नजर आ रहे हैं, एंड नजर आ रहे हैं, तो इनके आगे पे आप इनकी जगह पहले आप प्लस का साइन लगा दो क्योंकि हमें ऐड करना है। तो कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा, 4yz प्लस माइनस 4y। फिर ये अच्छा हम लगाएंगे तो प्लस का साइन, बट इस माइनस की वजह से ये माइनस आ गया, मतलब एक ऑर्डर ले रहे हैं 5x और ये एंड में माइनस 2xy। तो पहले तो उनको अरेंज कर लो एडिशन की फॉर्म में। अब सबसे पहला रूल होता है, चाहे क्वेश्चन एडिशन का हो चाहे आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का हो, सबसे पहले लाइक टर्म्स आपस में अरेंज करो, लाइक टर्म्स। अब जैसे देखो
ये एक्स वाई वाली टर्म है, तो एक्स वाई वाली टर्म देखो इसमें और कौन सी है, एक्स वाई वाली टर्म देखो लास्ट में ये है 2xy। तो हम क्या करेंगे 7xy को के साथ इस 2xy को अरेंज कर लेंगे। ऐसी yz वाली टर्म देखो कि दूसरी कोई yz वाली टर्म है, ये देखो, तो yz वाली टर्म को हम yz वाली टर्म के साथ ही क्या करेंगे लिखेंगे। ऐसे देखो zx वाली टर्म कौन सी है, zx वाली ये, तो zx को zx के साथ लिख देंगे, मतलब सारी लाइक टर्म्स आपस में आपने अरेंज करनी है। उसके बाद ये सब टर्म्स अरेंज हो गई, अब रह गई -4y और 5x, क्योंकि इनकी कोई लाइक टर्म्स नहीं है तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, जब हमें सॉल्व करना है तो जैसे नॉर्मल हम प्लस माइनस करते हैं वैसे ही करेंगे। जैसे देखो 7 - 2 5, तो 7xy में से 2xy माइनस करोगे तो 5xy, ये 5 + 4 9, तो ये आ जाएगा 9yz, 9 में से 3 माइनस करोगे 6zx, इनकी कोई लाइक टर्म्स नहीं थी तो ये एज इट इज रहेगी। तो बस ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, दिस इज आंसर। तो सिर्फ पहले लाइक टर्म्स हमेशा अरेंज करो, लाइक टर्म्स अरेंज करने के बाद जैसे नॉर्मल हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं बस उसको करते चले जाओ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कोई भी क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्ट का। अब कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में बोला है दिस फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखना, सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो क्या है, जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन है ना वो हमेशा पहले लिखना है, क्योंकि हमें इसमें से ये माइनस करना है। तो जो फ्रॉम के बाद वाला है वो आपको हमेशा याद रखना पहले लिखना है, उसको पहले लिखो और फिर जिसको माइनस करना है पहले माइनस का साइन लगाओ और ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट लगाना इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन चीज है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, पहले फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और पहले वाला बाद में, लेकिन हमेशा याद रखना ब्रैकेट में करना है। अब अगला स्टेप हमें क्या करना होता है, माइनस के अंदर ये चीजें ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जब भी ये ब्रैकेट खोलने हैं, जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं जिस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होता है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ये मैथ्स का रूल है। जिस ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो, जब हम माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं और उसके अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब वही सेम स्टेप करना है हमने, लाइक टर्म्स अरेंज करनी है। देखो x² वाली टर्म x² वाली टर्म के साथ, x² वाली टर्म ये रही, तो x² वाली टर्म x² के साथ अरेंज कर दो। अब जैसे xy वाली टर्म कोई और नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। y वाली टर्म y के साथ अरेंज कर दो, 8y² को 4y² के साथ कर दो, x वाले को x के साथ कर दो, x वाली टर्म और कोई नहीं है एज इट इज रहेगी, और ये y वाली टर्म हमारे पास y वाले के साथ अरेंज कर दो, और कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के साथ। तो हमने क्या करा, पहले इन सबको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब सॉल्व कर दो, 7 - 5 2, तो ये हो जाएगा 2x², ये एज इट इज रहेगा 4xy। अब ये 8 और 4 ऐड हो जाएगा 12y², ये 5x एज इट इज रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, तो -3 - 6 -9y और ये +3 एज इट इज। तो ये हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।